जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है। जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है। जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है। किसी रेगिस्तान में बहता हुआ पानी है। जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है। किसी रेगिस्तान में बहता हुआ पानी है। मुर्शिद क्या मिला मेरी हयात बन गई। मुर्शिद क्या मिला मेरी हयात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। कामिल मुर्शिद के पीछे रब भी आ जाता है। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। कामिल मुर्शिद के पीछे रब भी आ जाता है। आईना रब का अब तो पूरी कायनात बन गई। आईना रब का अब तो पूरी कायनात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई।
माली के बिना बाग क्या लग पाता है, एक माली के बिना बाग क्या लग पाता है, एक माली के बिना बाग क्या लग पाता है, हर पाषाण कहीं मूर्त बन पाता है, एक माली के बिना बाग क्या लग पाता है, हर पाषाण कहीं मूर्त बन पाता है। जिंदगी रब से सिलसिलाए मुलाकात बन गई, जिंदगी रब से सिलसिलाए मुलाकात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांद हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई, होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांद हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई, होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांद हर रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांद हर रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांद हर रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांद हर रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांद हर रात बन गई। बात बन गई मेरी बात बन गई, बात बन गई मेरी बात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई, रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई, रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई, रात बन गई, रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई, रात बन होशो गई, क्या रात बन गई, जिंदगी रात बन गई, रात बन गई, होशो क्या जिंदगी होशो क्या होशो ओशो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस फीडबैक सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम लोग पिछले 24-25 दिन या 30 दिन जितना भी हुआ, सद्गुरु ओशो की विभिन्न विधियों पर और उनके विविध साधना के विभिन्न आयामों पर हमने प्रयोग किए। वो प्रयोग सामूहिक सभी ने किए, तो सामूहिक सभी का क्या अनुभव रहा,
सत्र को और क्या इसमें रूपांतरित किया जा सकता है, क्या परिवर्तन किया जा सकता है और कैसा रहा, इस पर आप सभी के उद्गार सुनना चाहेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि थोड़े से हम 4-5 लोग हैं, तो आप लोग अपने थोड़े से उद्गार व्यक्त करें, फिर मैं भी अब कुछ कहना चाहूँगा। मेरे पास तो बहुत सारे उद्गार हैं, तो पहले आप लोगों की सुन लूँ। तो कोई सा भी एक शुरू कर सकता है। स्टार्टेड फ्रॉम टू सुनील जी, चलिए आप शुरू कर दीजिए। थोड़ी सी कुछ बात अगर कहनी है तो, नहीं तो ओके हो जाए। प्रणाम स्वामी जी। जी, एक मिनट। जी, स्वामी जी, मैं विशेष करके पिछले लगभग अब 10 महीने से जुड़ा हुआ हूं, और जहां तक इस महीने कर रहे हैं जून माह की, अ, आपने कहा उथल पुथल रहा, तो मुझे लगता है उथल पुथल तो कुछ विशेष नहीं रही, कुछ लोगों का जरूर समय, क्योंकि ये जून महीना स्वामी जी इस तरह से रहा, मैंने खुद महसूस किया। रादर मेरे एक दिन थोड़ी ट्रबल भी हुई जो मैंने आपसे शेयर की। उसका एक विशेष कारण उथल पुथल का, जो किसी का भी रहा होगा, मेरे लिए विशेष करके वो गर्मी का ये जो दौर था, ये एक रहा। जहां तक आपका स्वामी जी चॉकआउट किया हुआ टेम्पलेट है, जो आपने वर्कआउट करके बनाया हुआ, उसमें तो कहीं कोई कमी वाली बात है नहीं। और जो लास्ट के ये जो कुछ दिन हमने किए, जिसमें समाधि में आप अंत तक साथ हमें लेकर गए और वापस लाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण थे, विशेष थे। ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसको लेकर मुझे तो किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं है। मेरी तो इच्छा है जितनी बार आपके लिए संभव हो और आप हमारे साथ जुड़कर और हमें वापस लाएं, तो वो बहुत विशेष हो जाता है हमारे लिए, बहुत विशेष हो जाता है। अदरवाइज स्वामी जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई बार ऐसा होता है कि 20 मिनट के बाद अगर एकदम उठ गए, तो फिर बड़ा मतलब मैं ये मानता हूं, मैं आपने अंतिम बार मुझे ये समझाया कि यार आप मन करे या ना करे, तुम 40 से 45 मिनट तक बस पड़े रहो, पड़े रहो, पड़े रहो, वो रहता है। मैं हफ्ते में मतलब अगर 6 दिन हम करते हैं, तो मैं 5 दिन इस प्रक्रिया को करता हूं। लेकिन एक दिन कई बार लगता है कि 45 मिनट हो गए, और वो जब होते हैं तो ऐसा हुआ नहीं होता, वो 20-25 मिनट होते हैं। वो एक कमी मेरे अंदर पर्सनल है, जिसको जब आपने अंतिम दिनों में ये करवाए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा भी आया। इसके अलावा स्वामी जी कुछ और नहीं। मुझे लगता है गर्मी के दिनों को लेकर, अगर और भी साधकों को कुछ ऐसा लगता है, और उसमें हम एक्सरसाइज पार्ट को अगर लगे कि फर्स्ट सेशन को चलिए, अगर बॉडी टेम्परेचर भी, कई बार यहाँ पर तो स्वामी जी ऐसा रहा जोधपुर में कि एसी चलाकर भी नहीं कर पाए, क्योंकि पता चला पूरी रात से लाइट का वो ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है। तो उस समय वाकई बहुत दिक्कत होती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ स्वामी जी, क्योंकि मेरे साथ थोड़ी सी प्रबल अभी जो निकली है मेरे आपसे जो मैंने शेयर की, तो उसमें अधिक गर्मी में मुझे कई बार दिक्कत हो जाती है। दैट्स इट। अदरवाइज मुझे कुछ नहीं। रादर मेरी एक निवेदन जरूर रहेगा स्वामी जी, लोग उससे हो सकता है सहमत हो, तो आप उसको बढ़ाइएगा कि शनिवार का प्रोग्राम नियमित रूप से हमारा, अगर वो जो गजलों और गानों का रहता है, वो अगर प्रत्येक शनिवार फॉर एवर डिसाइड कर लें कि ये सेकंड सेशन ऐसा ही रहा करेगा, तो मुझे ज्यादा उचित लगता है। ये हफ्ते उसके में लिए अंशुला, उसके लिए अंशुला, अंशुला, उसके लिए अंशुला से आप इजाजत लीजिए। हम उसके नहीं, हम उसके होस्ट, हम उसके नहीं हैं, संचालक वही है, वही करेगी भैया। हम तो राजी हैं, हम तो गीत ही चाहते हैं कि गीत ही चले, ध्यान को छोड़ दो। तो अब यही झल्ला के कही थी, तो इसलिए अब वो उसके लिए अंशुला जो भी करेगी। जी, उसके लिए माफी मांग तो ली थी गुरुजी। नहीं, बिल्कुल वो हर हर शनिवार चलना चाहिए। आपने मेरे को जो मैसेज भेजा ना, वो मुझे समझ में आया गुरुजी, कि चाहे एक भी जना है, हमारा काम है एंजॉय करना उस दिन।
तो वो हमें ये नहीं देखना है कि कितने लोग जुड़े हैं कितने लोग नहीं जुड़े हैं। तो मैं बिल्कुल आपने जो आदेश दिया बिल्कुल वो सर माथे है, हम हर सैटरडे यात्रा करेंगे क्या और खुशी होती से गंभीर करेंगे। हो जाती है, और गोरख कह रहे हैं ना, हंसबे खेलबे धरबे ध्यान। तो ये बीच में ये जोक्स, म्यूजिक, गीत संगीत ये चलते रहने चाहिए, नहीं तो साधन को इतना गंभीर बना लोगे ना कि जैसे हम कुछ बहुत बड़ी चढ़ाई कर रहे हैं। है तो लेकिन खेल खेल करके, चढ़ाई खेल खेल के हो ना। वो दो कहानी है ना, वो एक सन्यासी सामान लेके जा रहा था, बूढ़ा यंग सन्यासी, और एक बहन अपने छोटे बेटे भाई को कंधे पे लेके जा रही थी। वो दोनों कहानी तो आपने सुनी होगी। दोनों जी यात्रा पर्वत की कर रहे थे, लेकिन एक की यात्रा प्रेम से थी, एक बिल्कुल बोझ की तरह यात्रा कर रहा था। और वो जा रहे थे तीर्थ की यात्रा पर, किसी शिखर पर, किसी दर्शन के लिए, किसी देव के दर्शन के लिए। तो यात्रा मतलब प्रेम पूर्ण हो, उसके लिए ये जरूरी है, बस इसीलिए कह रहा था। तो जी, मैं भैया। जी। अपनी बात को पूर्ण विराम देने से पहले दो बात कहूंगा स्वामी जी। एक तो अंशुला भी एक साधक है, उसको साधक का ही हम उसकी फीडबैक को माने। उसको ये ना माने कि अगर उनको ये समस्या है कि अगर सपोज उनको एंकरिंग में है, तो मैं कहता हूं मैं वो दायित्व ले सकता हूं, आप वो दायित्व किसी और को भी दे सकते हैं, लेकिन शनिवार का ये प्रोग्राम रहना चाहिए। एक और रादर स्वामी जी, आपकी इसी बात से जोड़ते हुए बीच में एक सेशन आपने शुरू किया था कि सेकंड सेशन की शुरुआत में ना किसी एक विषय को या शब्द को या कोई एक विचार को देकर उसमें थोड़ा सा सत्संग रहता था, सभी 2-2 मिनट के लिए अपने विचार प्रकट करते थे। उस दौरान थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात भी हो जाती थी। मुझे वो सेशन बहुत सुंदर लगता था। तो मुझे लगता है कभी कभी अगर आपको लगे बीच में, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ऐसे भी लगे कि हम्म। अभी अपन डिस्कोर्सेस हम लोगों ने सुने हुए हैं, आप उस डिस्कोर्स को अपने शब्दों में थोड़ी सी भाषा में भी समझा देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अगले ध्यान से कैसे रिलेटेड है। और लेकिन वो जो वार्तालाप का एक दौर रहता है जब सब हम्म। लोगों से इंटरेक्ट करने का, तो वो हम्म। यात्रा को सुगम बना देता है। जो आपने बात बोली ना स्वामी जी, अगर हम कोई पहाड़ चढ़ भी रहे हैं उस दौरान हम सब अपने में ही मस्त हैं और रेजिमेंटेशन हो रखा है, जैसे हम आर्मी की कोई तैयारी कर रहे हैं, एडमिशन देने की या टेस्ट देने की। उससे अच्छा थोड़ी बहुत आपस में बातचीत करते चलते हैं ना, तो यात्रा बड़ी सुगम सी लगती। तो मेरा तो ये विचार है। और इसके अलावा तो स्वामी जी मैं तो आपका मतलब 100 बार धन्यवाद करता हूं दिन में कि आपने इस प्रक्रिया को चालू रखा हुआ है। आप इसको प्लीज बनाए रखें, हम पर ये आशीर्वाद ऐसा ही रहने दें। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुनील जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आ, चलिए, और नेक्स्ट हु विल। एक 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 और, अच्छा अभी मैं बात कर रहा हूं। जो बंदा जो बंदा बिना बताए आए, बिना बताए चला जाए, अभी से अगला जो सत्र होगा वो जो देगा, उसके फाइन के साथ उसके 2,000 रुपए आपको अकाउंट में डालने होंगे। और जो रेगुलर है उसको बिल्कुल जीरो पे, जीरो भी गुरुजी मैं किया तो जा कंगाल सकता हो है। जाऊंगी। उसके लिए फाइन बता दो तो ठीक, नहीं बताए तो आपके 2,000 रुपए अकाउंट में, मुझे पैसे की भैया जरूरत है तो मेरे अकाउंट में डाल देना आप लोग। और जो स्वामी जी, आ रहे हैं उनका जीरो किया जा सकता है बिना। स्वामी जी, अंशुला के 20,000 लिख लीजिए। और बहुत सारे डिफाल्टर्स हैं, वो मैंने सब बहुत पहले ही सारे बोल दिया मैं डिफाल्टर्स तो हैं। कंगाल हो जाऊंगी गुरुजी। चलिए ओवर। और कोई, आशुतोष जी आप कुछ कहेंगे? स्वामी जी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। और इस बार मैं थोड़ा अपना योगा के साथ साथ ध्यान में भी थोड़ा बारिश के कारण बैडमिंटन खेलने नहीं जा रहा हूँ, तो आपके साथ ये सेशन कर पा रहा हूँ। और जब आपके साथ सेशन करता हूँ तो उसकी क्वालिटी कुछ डिफरेंट होती है। तो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, सही है। जी।
और अपनी जो है वो मिमिक्री थोड़ा सा और एक्सपेंड करिए और क्वालिटी उसकी थोड़ी सी और बढ़ाइए, क्योंकि अब हम लोगों को भाई आपकी मेमोरी की आपके जोक्स की ज़्यादा ज़रूरत है। देखो सेशन अब गंभीर होता जा रहा है, तो शनिवार वाला सेशन वो आप पर विशेष कर रूप से इम्फेसिस रहता है, तो आप भी उसको बढ़ाइए, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि शनिवार का सेशन ठीक ठीक हो। अब देखो अंशुला क्यों झुंझला के चली गई कि कोई आता ही नहीं शनिवार को। ऐसा नहीं है इस तरीके से। तो ठीक है, वेरी वेल आशुतोष जी। और तुम लोग भाई दोनों कहोगे कुछ, तोता मैना? स्वामी जी सब सही चल रहा, सब ठीक है जी वैसे तो। एक सुझाव था स्वामी जी, हाँ, अगर सब सहमत हो स्वामी जी, जैसा हफ्ते में एक छुट्टी रखी जा संडे की, संडे तो की तो छुट्टी रहती है। जी अब उसे अगर संडे के बजाय किसी और दिन कर दे। अच्छा, संडे में संडे तो को रखें। संडे संडे में स्वामी जी, संडे में तो सबका टाइम का इशू भी कोई रहता नहीं। संडे में तो अगर ध्यान किया जाए और अच्छी तरीके से किया जा सको, छुट्टी किसी और दिन कर ले वो। एक दिन संडे में ही सबको छुट्टी का। चलिए आपका ये प्रस्ताव देखते हैं। कहने का मतलब तुम सुनो, ये सबके लिए सार्वजनिक नहीं है। मैं तो संडे को रहता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। संडे कंपलसरी नहीं है। बाकी रिमेनिंग डेट में जो नहीं आएगा, बता दिया ना 2000, 2000 देगा, तो पिछले लोगों का संडे में मैं तो उठता ही उठता हूँ। संडे कोई ना आए कोई बात नहीं। तो संडे को अगर कोई इच्छा जाहिर करता है तो मैं तो सुबह उठता हूँ। मैं इन सब चीजों को मतलब वो नहीं करता, बस थोड़ा सा प्रक्रिया चेंज करता हूँ। सवेरे संडे को योगासन के बजाय मैं चला जाता हूँ पार्क में, नंगे पांव घूमता हूँ करीब 1 घंटे 1.5 घंटे, काम वही चलता है। और फिर आकर के मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। तो बस ये है कि उसके लिए हम शाम का समय कर देंगे। योगासन प्राणायाम हमारा सुबह भी होता है। तो अभी तो देखो गर्मी है, लेकिन इसको अगर आप इंडिविजुअल भी चाहोगे तो मैं उपस्थित रहता हूँ, ध्यान करता हूँ। और तो ये सब पे नहीं लादा जा सकता, क्योंकि सबकी सर्विस पेशे वाले हैं और एक ही दिन उनको समय मिलता है। बहुत सारे जो घरेलू काम होते हैं उनको भी, और एक दिन चाहते हैं कि स्ट्रेस से, तो ध्यान का भी एक तनाव होता है। विश्राम और होश ये भी एक तनाव ही है एक ढंग का। तो सोचते हैं अब रिलैक्स हो जाओ, तो फिर नई ऊर्जा से उठते हैं, तो फिर बीच में एक आध दिन वो रिलैक्स चाहते हैं। धीरे धीरे जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, तो ये आप इसे 24 आवर्स देखो। हम लोगों को एक तो जो सुनील जी ने कहा कि आप देखिए, बस आगे पीछे की बात है, ये भूल मत कर दीजिएगा कि आप लोग हम पे बहुत सारा वो कर दें और मैं फूल के कुप्पा हो जाऊं। साधक ही हूं मैं भी, साथ ही यात्रा कर रहा हूं। मैं कोई न तो गुरु हो न सिद्ध महापुरुष, ऐसा कोई बुद्ध नहीं हूं। साथ ही हम सब यात्रा कर रहे हैं। बस हो सकता है थोड़े हमारे अनुभव होंगे, तो अनुभव के साथ हम उसको शेयर भी करते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें जो आप उसको एग्री नहीं करते, तो अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूँ, वो साथ मैं भी साधना कर रहा हूँ। हाँ, ये ठीक हो जाता है कि बोलने में, बात करने में, लेकिन उतना ही मेडिटेशन करता हूँ। और आपको लोगों को बताऊं कि मेरा जो ध्यान वाला क्षण है वो करीब 1 सवा घंटे का है। तो बल्कि ये तो हमें लिए उसके लिए भी कम हो जाता है। तो क्या होता है, अभी जो आप लोगों को बैक लाता हूं ना, उसमें हम मुश्किल से 40-45 मिनट कर पाते हैं। तो मेरा तो जब वो हो जाता है तो मैं अपने हिसाब से उठता हूँ। तो वो ध्यान हम भी उतना ही करते हैं, और हम भी वही साधक हैं, वही सेम यात्रा पर हैं। बस थोड़ा आगे पीछे की बात है, और सभी उसी राह पे चल रहे हैं। तो ये
तुम्हारे लिए संडे का जो है ना, वो संडे को आप इंडिविजुअल कह दोगे, आप मैसेज कर दोगे तो मैं लैपटॉप आपका, यानी जो भी मित्र, बट इसमें किसी को वो नहीं है कि कोई, क्योंकि एक दिन तो छुट्टी का है, वो छुट्टी का ही रहने दो। हाँ, कोई व्यक्तिगत रूप से चाहता है, समय है तो मैं अवेलेबल रहूंगा, कोई ऐसी बात न हुई तो मैं अवेलेबल रहता हूँ प्रतिदिन, तो मैं रहूंगा, तो उसको आप कह दोगे तो मैं ऑनलाइन उसको आप लोगों को ज्वाइन कर दूंगा। राइट, और कुछ कहना है? ये कहाँ है? तू कहेगी कुछ रेनू? नहीं, जी, जैसे संडे वाले दिन ना आप हमें भी 1 सवा घंटे का ही करवा दिया करो, जैसा वापस जब आप आओ हम भी जब आ जाओ, क्योंकि हमें भी 1 सवा घंटे के बिना मतलब वो मजा सा नहीं आता। आप जैसे अब जाइए इस एक 6 दिन से 40-45 मिनट में लाइन आप एक दिन, तो उस दिन उठ तो गई, पर 2 घंटे बाद काम फिनिश कर गए, एक सेट और निकालना पड़ा, फिर अगले दिन में इसीलिए वापस नहीं आया गया, क्योंकि साठ चलो, 65 मिनट का एक बाद का वो ध्यान वाला सेशन चाह रिलैक्स होने के लिए। क्या तो कह आप रही अगर भाई? मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, सुन नहीं रहा हूँ भाई, तू बता दो भाई। मैं बूढ़ा हूँ, नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है, बोल नौ ये बाहर, कह तू रही मैं, बोल दे। जैसा आप संडे वाले दिन हमें ज्वाइन करोगे ना, तो जैसा हाँ आप कह रहे हैं ना कि 1 सवा घंटे का मेडिटेशन वाला पार्ट रखो आप, हाँ तो हाँ, आप हमें भी इतना ही टाइम मतलब दे दो, वेरी क्योंकि गुड, हमें ठीक, भी 1 सवा घंटे के बिना आनंद नहीं आता, वो बिल्कुल बहुत संतुष्टि बिल्कुल वो हो नहीं पाता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर तो संडे का ठीक रहेगा, सुंदर। लेकिन सबके लिए नहीं है ये, सबके लिए नहीं है। इसको लालची मत होइएगा, साधना में लालची नहीं होना है आपको। जिस तरह से यात्रा चल रही है ना, ये नहीं कि वो फला को देख करके हम उसको उस तरह से, साधना में अपने हिसाब से यात्रा जो सहज है स्वभावगत उसी हिसाब से चलिएगा। लेकिन एक ही बात आपको एम्फेसिस दे रहा हूं कि साधना को गहराई लाने के लिए इसको रोजमर्रा में आपको इसको, अब आपने लगभग मूल बातें समझ ली हैं। अब रोजमर्रा में एक बार जरा सा कुछ करने जा रहे हो ना, बेहोशी वाला काम, सजग हो जाओ, जग जाओ और देखो कि ये काम वहीं गड़बड़ होगी, वहीं तुम ऐसा जा रहे जैसे गड्ढा तुमने डाला, गड्ढा खोदा और उस पर मिट्टी डाल दी, वहां मिट्टी डाल दी, फिर दूसरे दिन उतनी खुदाई करोगे। साधकों की जो सबसे बड़ी समस्या यही है, अच्छे साधकों की, कि वो खूब श्रम करते हैं, लेकिन श्रम को ही 1-1.5 घंटे के बाद फिर उतनी ही मूर्छा के सारे आयाम कर लेते हैं। बाकी एक ही बात है, सभी तरह से उसको यही बता रहे हैं, तुम होश और प्रेम को संभाल लो, और फिर वही गुरु है तुम्हारा, होश और प्रेम ही तुम्हारा गुरु है। वो देखो, वो अपने आप आपको उस दिशा में लिए जाता, सारे अनुभव और सारे डायरेक्शन दिए चला जाता है, कैसे चला जाता है। बस ये दो संभाल लेने हैं, और उसको संभालने के लिए शुरुआत 1 घंटे से कर रहे हो, ध्यान में जा रहे हो, समाधि में जा रहे हो, एक्सपैंड इट, एक्सपैंड इट, क्योंकि यात्रा सारी अवचेतन की है। आगे अवचेतन में ही, मूर्छा में सारे जो काम कर रहे हैं वो अवचेतन में ही जब सोए सोए कर रहे हैं, उसी सोए हुए पार्ट को हमें जगाना है। उसका अब एक एक पल को धीरे धीरे वो होश की लकीर को बढ़ाते जाना है। तो सबसे बड़ी अब साधना हमारी यही होगी कि बाकी समय को, शुरुआत में हो सकता है कि थोड़े थोड़े से शुरुआत में खाने से शुरू करिए, कि आज खाना हम सेलेक्टिव लेंगे, क्या लेंगे, कितने समय में लेंगे, कितने ढंग से खाएंगे। नहाने से शुरू करिए, जो प्रिय है, यानी कोई अच्छा, कहीं अच्छी जगह है उसके साथ जुड़ेंगे, तो इन सब चीजों को, अप्रिय को थोड़ी सी वो भुलाते जाओ, भुलाते जाओ। ये नहीं कि टीवी खोल लिए तो कुछ भी अपना देखते रहे, दिस इज द गार्बेज। आप ये गार्बेज, फिर आप कहीं बैठ गए, धीरे धीरे उनसे कटते जाइए, कटते जाइए। तो ये साधना अब आपको, जब क्रिया में है आप, यानी बाकी 23 घंटे तो आपका सोना और क्रिया में है ना, डू इट मेडिटेटिवली, और इसे ध्यान पूर्वक करना है, तभी बाकी वो जो 1 सवा घंटे 1.5 घंटे जाओ वो गहराएगा। नहीं तो 23 घंटे अगर इस तरह से आप जी रहे हो, तो वो 1 घंटे जो गाओगे वो बस खुदाई में, जितनी मिट्टी 23 घंटे में डाली है उसकी खुदाई में लगी रहेगी,
और फिर वहीं के वहीं रहोगे। बस ये खूब खूब ध्यान देना है। मेरे देखे ये आप लोगों को, हम सबको ये करना है, तो ये जरूर रखिएगा आप लोग। हाँ, तो ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दोनों के लिए। नेक्स्ट वन जी, कुलदीप जी। यार ये भाई सुनील जी और अमृतो जी, इन पे कितनी लगाए जाए? इन पे 5100 का फाइन लगा दें क्या? हाँ स्वामी जी, 5100 और सभी साधकों के अकाउंट में भी जमा करने हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, ठीक है, ये बात ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम सबके जिसके अकाउंट में 5100 ना आए मुझे बता दीजिएगा। ओवर टू कुलदीप जी। स्वामी जी, मेरा बस यही फीडबैक है कि यात्रा बेहद जरूरी है। मैंने ऐसा महसूस किया कि बीच में थोड़ा सा मैं किन्हीं परिस्थितियों वश नहीं कर पाया, और उसमें ये महसूस किया कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन ध्यान की यात्रा अनवरत चलनी चाहिए, ऐसा मुझे आभास हुआ। और एक चीज और कहूंगा स्वामी जी की जीवन में कई बार इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें ध्यान के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे हम ऑडियो में नेटवर्क में देखते हैं, तो एक ऐसा लगता है कि जो ओशो कह रहे हैं कि भाई आपकी अंतिम समय की तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या कोई ऐसा डायमेंशन आपकी लाइफ में है, हमारी लाइफ में, कि जिसके सहारे वो आखिरी के जो दिन होते हैं उनको हम अच्छे से हम उसको पार कर सकें। तो मुझे आजकल जो मेरे घर की परिस्थिति है, मैं उसमें देखता हूँ कि खाली जैसे पढ़ते रहो या सुनते रहो, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि उससे कुछ बात नहीं बनने वाली है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। तो कुछ ऐसा डायमेंशन जीवन में होना चाहिए वास्तव में ध्यान का। जैसे माँ रेनू ने भी कहा है कि अभी की 1 घंटे 40 मिनट में उतना मजा नहीं आता या लगता नहीं है कि मतलब उतने ध्यान से काम चलेगा। तो मैं अब बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा हूं अंदर से कि ध्यान को मतलब गंभीरता से नहीं, लेकिन एक ध्यान को बिल्कुल जीवन का पार्ट होना चाहिए वास्तव में। और जिससे कि, क्योंकि होता क्या है कि आप किसी व्यक्ति को जीवन भर देखते हो कि ये बहुत खुश है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसके ऐसे समय आता है, उसके अंतिम मान लिया जो भी है 1 साल 2 साल 6 महीने 2 महीने, तब आप देखते हो कि यार ये तो हम सोचते थे कि ये ऐसा है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही एकदम वो है। तो देख के लगता है, फिर ये सवाल उठता है कि जब हमारा उस तरह का टाइम आएगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे उसको। तो ये आजकल मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा चलता है स्वामी जी। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि जो हमारा ध्यान का ये ध्यान पे मेन फोकस किया जाए, और मस्ती पे भी अनडाउटेडली, क्योंकि ध्यान और प्रेम दोनों चीज हैं। और इस तरह से ये रखा जाए कि जैसे ध्यान में ले जाना और वापस लाना, ताकि हम पूरे कंबाइंड इसको कर सकें। तो यही है बस, और कुछ नहीं स्वामी जी। फिर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, चलिए अमृतो जी बाद में कहेंगे, अभी अंशुला का फीडबैक ले लेते हैं, क्योंकि जो सबसे पंक्चुअल बंदा है वो बाद में कहेगा। वो नंबर 1 कहा जाए तो नंबर 1 अमृतो जी को। तो अमृतो जी सबसे अगर 0 पे है, ध्यान रखिएगा, पैसा सबको डालना सबको है, अमृतो जी के लिए 0 हो सकता है। तो चलिए अंशुला, ओवर टू अंशुला। प्रणाम गुरुजी, सभी साथियों को भी प्रणाम। गुरुजी, मैं तो बस माफी ही चाहूंगी, क्योंकि मैं जिस तरीके से सेशंस मैंने अटेंड किए हैं, हालांकि ये सेशंस मेरे अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए जरूरी है, मैं महसूस भी करती हूँ जैसा बाकी मित्र महसूस करते हैं, जैसा स्वामी कुलदीप जी ने बोला। और नहीं समय पे आ पाने का भी मेरे को
मलाल रहता है। मुझे नहीं पता क्यों मैं रात को आराम से टाइमली सो करके भी सुबह उठने में मेरे को दिक्कत रहती है। फिर उठ के मैं फटाफट ज्वाइन करने के चक्कर में कभी 5-10 मिनट लेट हो जाती हूँ। तो मैं, आपने जैसे पहले भी फीडबैक सेशंस लिए थे स्वामी जी, तब मैं आपको यही कहती थी कि वो फीडबैक सेशंस हमारी तरफ से आपके लिए नहीं है, आपकी तरफ से हमारे लिए है। तो आज जो बात आपने बोली है, वो आपने भले ही उसको एक मजाक का स्वरूप दे दिया कि वो आपको रुपए देने होंगे और ये वो, बट कहने का मतलब ही है, आप थोड़ी हमारे पे कठोरता करें। मुझे तो ये लगता है कि उसके बिना हम ना, वो लातों के भूत है, हम बातों से मान ही नहीं सकते, मुझे ये लगता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी गुरुजी कि मैं जरूर मतलब टाइमली ही ज्वाइन करूं, क्योंकि करके आनंद जरूर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है गुरुजी। मैं मेडिटेशंस को तो मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ। आप खुद भी, मैं जब वीडियो ऑफ नहीं करती हूँ तो आप देखते होंगे, मैं उसको पूरा पूर्णतः उसी तरीके से करती हूँ जिस तरीके से आप निर्देश देते हैं। उसमें मैं जरा भी ऐसा नहीं करती कि कोई उसमें शॉर्टकट कर लिया या कुछ कर लिया, तो इसलिए वो आनंद जरूर आता है। बट अपनी रेगुलरिटी के लिए मैं खुद ही दोषी हूँ, मैं उसके लिए और तो किसी को नहीं कह सकती। बस यही चाहूंगी कि मैं इम्प्रूव करूं। और जो सुनील जी ने भी बात बोली गुरुजी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। कई बार जब आप बोल रहे होते हैं ना, तो वो मेरे लिए, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है या मेरे इतना पेशेंस लेवल नहीं है मेरे अंदर, तो मैं कई बार वो बातें सुन करके भी मेरे अंदर नहीं जा रही होती हैं। थोड़ी सी मेरे को वो बोरियत जैसी लगती है कि यार ये अच्छा बोल रहे हैं गुरुजी, कुछ बोल रहे हैं कुछ। कभी कभी कोई शब्द या कुछ बातें जरूर बहुत अच्छी लगती है, बट ज्यादातर मुझे लगता है कि मतलब मुझे नहीं समझ में आती हैं। तो जैसे आप पहले करते थे, तो दूसरे मित्रगण भी उस बात को समझाते थे, या कोई शब्द को पकड़ के या कोई टॉपिक को पकड़ के जब डिस्कशन चलता था, तो वो चीज एकदम और ज्यादा अच्छे से समझ में आती थी कि अच्छा गुरुजी ये चीज बता रहे हैं। बिकॉज कई बार दूसरे जब दो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। और मुझे लगता है कि ऐसा करने से थोड़े हमारे भी वो मस्तिष्क अलर्ट रहता है, और कि गुरुजी कभी भी कुछ पूछ सकते हैं, तो ध्यान से सुनो क्या पूछ रहे, क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक वाकई बहुत अच्छा एक एड ऑन रहेगा, जैसा आप पहले करते थे। तो चाहे 5 ही मिनट का वो रहे, बस गुरुजी मेरी तरफ से फीडबैक तो अपने खुद के लिए ही है। और सैटरडे बहुत वाला सुंदर, होना बहुत ही सुंदर, चाहिए। बहुत सुंदर। अब बीच में मैं थोड़ा सा वो करूं कि देखिए, हम लोगों को सभी को ये बार बार होगा, सभी को ये बार बार होगा। और यही प्रश्न स्वामी कुलदीप जी का भी था, उसी से रिलेटेड था। और यही मन की स्थिति है। देखिए, शरीर, मन और चेतना, चेतना पैसी वो परमात्मा, आप उसकी तरफ आओगे तो लाएगा, नहीं तो खड़ा आपको देखता रहेगा, वो आपको बुलाएगा नहीं। और शरीर सहयोगी है। मन जो है ना, मन एक पुल की तरह, ब्रिज की तरह, वो आपको इधर उधर, उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है कि थोड़ा वो ध्यान करवाएगा, फिर कहेगा थोड़ा आप छोड़ दो, वो बीच में आपको रखेगा। ये बीच में इसका स्वभाव है। जिस तरह से गति किए हो शरीर से और यात्रा किए हो, और हमारी सारी यात्रा, सारी कंडीशनिंग जो है बस इन्हीं दो पे है कि शरीर और मन ठीक ठाक रहे और प्रकृति का काम चलता रहे। जिस यात्रा पर है वो आप चले हो, उस पर न तो बहुत लोग मिलेंगे, न तो इसकी आपको कोई पिछली कोई कंडीशनिंग है कि उसमें आपको पुश करे, कि बार बार आपको नीचे धकेल लेगा, बार बार आपको नीचे ढकेल देगा। तो ये बार बार मूर्छा होगी ही होगी। इसीलिए संघ की जरूरत होती है, साधना की इसीलिए जरूरत होगी। हल्की हल्की झलक आएगी, थोड़ी सी झलक आएगी, उसको पकड़ करके आपको आगे की यात्रा में, जो पीछे जो पूरा समाज है या पूछी पीछे की जो यात्रा है, वो उसी तरफ आपको खींचेगी। ये साधना, ये लास्ट चुनौती है। तो बार बार जो है ना, आप उधर की तरफ खींच जाओगे तो हमारी भी सबकी बार बार मूर्छा में चले जाने की है। तो ये बार बार होगा कि आप करोगे और फिर छोड़ दोगे। समय का जहां तक, खूब ओशो ने भी कहा है कि देखो, जो समय है ना, मन क्या करेगा, मन करेगा चादर तान के सो जाओ थोड़ी देर,
शाम को चले करोगे कि नहीं करेंगे, सुबह जब उठने का समय होगा, यार आज छोड़ते हो, आज वो मन को देखो, कुछ भी नहीं, शरीर मन कहेगा कि आज थोड़ा सा पैर नहीं भी होगा तो कहेगा कि शरीर में दर्द है, आज आज कल छोड़ देते हैं, कल करते हैं, और आज ये है, आज थोड़ा सा, आज इसको विश्राम कर लेते हैं। मन इतनी परिभाषा बना लेगा कि मन उसमें से ओशो के प्रश्न भी ढूंढ लेता है। वो कहेगा अच्छा ओशो कहते हैं अपनी मौज में जियो, ये इस तरह से मन बड़ा बड़ा सब बहुत तरीके से ये सब चीजें कर लेगा। और इस पर ओशो ने कहा है कि आप एक साधक को एक नियम बना लीजिए और शरीर उस पर राजी हो जाएगा। जब उठने का एक पैटर्न बना लोगी ना, तो वो पैटर्न अपने आप बन जाएगा डेली उठने का। शुरू में एक दिन, लेकिन बॉडी क्लॉक आपकी अपने उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, और इसमें आप शरीर के लिए कोई ज्यादती नहीं कर रहे, उसी हिसाब से। हाँ, बट एक पर्याप्त नींद चाहिए, बस इतने तो चाहिए। उसमें आप एडजस्ट कर लो कि आपको 10 या 11 बजे सो जाना है, 10 बजे तो मिनिमम, अमूमन किसी का हो सकता है एक्सेप्शन है, तो उसको नहीं कहा जा सकता। कभी कभी किसी को ऐसी जरूरत पड़ गई, वो 12 बजे या 1 बजे तक जग रहा है, तो स्किप कर दे, उस दिन मेडिटेशन ना करे, क्योंकि नींद आएगी। नींद और जागरण को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, सारा जागरण का विज्ञान है। तो नींद को जब लो तो नींद की तरह लो, और जागरण को लो तो जागरण। जब ध्यान कर रहे हो तो जब ऐसे जब लगे कि नींद आ रही तो चाहे थोड़ा ही करो, लेकिन उठ जाओ, नींद को भरपूर लो। अला नींद से ही वो जागरण आएगा, लेकिन दोनों में फर्क आपको आना चाहिए। धीरे धीरे नींद में जागरण प्रवेश करना चाहिए, जागरण में नींद नहीं। नींद में आपको साधना जब उत्तरोत्तर बढ़ेगी तो आपकी नींद भी जागरण में हो जाएगी। बट वो बात की बात है, तो धीरे धीरे ये करना है। तो कंडीशनिंग को तोड़नी है, ये साधना का पार्ट है आपकी। अभी हम लोग साधक हैं, अभी उस स्थिति में नहीं है कि जब मौज करी जब उठे, वो अलग आ जाओ। परम स्थिति में है कि जब मौज करी। अभी आपको रूटीन बनाना है, नियम साधना है संघ के साथ। तो यात्रा संघ के साथ करोगे, तब जब चल बनोगे तब आपकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत साधना हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में अभी आपको लाठी की जरूरत है, बाद में लाठी छोड़ देना। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो गाड़ी के सहारे चलता है, बाद में गाड़ी, तो तब आपकी साधना व्यक्तिगत होगी। लेकिन संघ में अभी ये सब चीजें जरूरत है। तो अंशुला, तुम्हारे लिए ये अपने पे काम करो, और वो देखो कि समय का, सबके साथ हम सभी को कह रहे हैं, एक समय का, और ये इसे एक प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता पे दोगे। अगर ये सोचोगे ना यार, और जैसे काम कर रहे हैं ऐसे ध्यान भी कर रहे हैं, तब वो उसी हिसाब से आप जाओगे कि यार चलो थोड़ी देर 40-45 मिनट सो लेते हैं या ध्यान कर लेते हैं। नहीं गुरुजी, नहीं, वो उस तरह से नहीं। पहले वो आपके सब कॉन्शियस में जाए कि ये प्राथमिकता है। बहुत अर्जेंसी हो जाए तब ठीक है, अलग बात है, नहीं तो किसी भी कीमत पे इसे आप स्किप ना करिए। मेडिटेशन आपको प्रतिदिन करना है, इसलिए करना है कि सारी कंडीशनिंग आपकी नीचे की है, प्रकृति की है। यात्रा फिर आपको अगर एक दिन स्किप किए तो 10 दिन आपको नीचे ले जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस करते रहना है, और ये भी देखते रहना है, आपको ऑब्जर्व करते रहना है कि आप रूटीन में तो नहीं हो, आप डीपर जा रहे हो कि नहीं, आपका बाकी 23 घंटे मेडिटेटिव हो रहा है कि नहीं। ये भी आपको बार बार, हमें मूर्छा आएगी बाकी 23 घंटे में, फिर झटक करके वापस आ जाना है। और वो मूर्छा के क्षण को आप अपराध बोध से मत लीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप वही मन की स्थिति में, वो भूल गए ठीक है, फिर अभी इतने समय में होश आ गए, फिर होश को संभाल लें। होश और बेहोशी का ये चलता रहेगा। धीरे धीरे बेहोशी वाली लाइन कम होती जाएगी, होश की बढ़ती जाएगी। आप देखोगे कुछ समय में वो बेहोशी की लाइन तो गायब हो गई, होश कांस्टेंट हो गया, अनवरत हो गया, और वो नींद और जागरण एक से हो जाते हैं। तो अंशुला, ये इस पर थोड़ा काम करो समय के लिए, थोड़ा सा बेटा है। तो हम लोग इस समय को थोड़ा सा ध्यान रखें। रेगुलरिटी अभी है, जरूरत है, साधक है हम लोग,
तो साधक के लिए सब कुछ पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी ये जरूरी है। शरीर स्वस्थ रहे और फिर मन पे काम कर रहे हैं। मन और शरीर के पैटर्न को समझोगे खूब। अगर शरीर ज्यादा ईमानदार है, शरीर में कहीं कोई तकलीफ है तो छोड़ दीजिएगा। मन अगर चालबाजी खेल रहा है तो मन की चालबाजी को, जैसे अभी सुनील जी कह रहे थे ना, कई बार मन कहता है यार उठ जाओ, कहने दो मन को। दिस इज द मेडिटेशन। मृतवत लेटने की यही मेडिटेशन है। कहने दो मन को, मन कह रहा है बस आप ठहरे रहो और देखते रहो। देखना तो तब भी जारी रहेगा। ये मेडिटेशन है। कृष्णमूर्ति यही तो कह रहे हैं, क्रोध से क्षुब्ध होकर के, भावों से भी, विचारों से को भी बस ठहर के देखते रहो। ये मेडिटेशन है। आप उद्विग्न हो रहे हो, आपकी खोपड़ी भंडा रही, आपका शरीर कर रहा है, बट ठहर गए तो देखते रहे। ये ज्यादा सरल तब होगा कि जब उससे पहले हम मोटे मोटे कचरे को जानबूझकर, शरीर को थोड़ा सा कैथारसिस करके, एक्सरसाइज करके, फिर निकाल करके, फिर ठहर करके, तब जब देखना शुरू करेंगे ऑब्जर्वेशन, तब जब देखना शुरू करो तो मन की कही मत करो। मन कहेगा कि अब उठो उठो, ये पैटर्न तोड़ दो। और एक बार हल्की सी झलक आ जाती है ना, और आएगी, ये अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, कि आप अगर लगातार खूब कहेगा, आप कभी लगेगी कि खोपड़ी अब फटी गई और आंखें भी चढ़ती जाएंगी, और उसे आप गो ऑन वाचिंग अगर वॉच करते रहे तो देखोगे बस थोड़ी देर में, बट थोड़ा टाइम लगेगा। वो एक बार वो ट्रांसेंड कर जाओ ना, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा इतनी देर में यार ये मन उपद्रव मचाता है, आपको वो पता लग जाएगा। तो ये काम करिएगा, ये आपके लिए विधि है। सुनील जी, कभी भी मन की ज्यादा कही नहीं करनी है। शरीर को मोटे मोटे जो कचरे हैं, पहले ये सुविधाजनक रहेगा कि बहुत सारा अगर कचरा आएगा तब दिक्कत होगी, तो मोटे मोटे कचरे को कैथारसिस करके, रेचन करके, शरीर को थोड़ा सा एनर्जाइज करके, तब आप इस लेट करके मृतवत लेटने की, या ऑब्जर्वेशन, ओनली ऑब्जर्वेशन, देखने की, जो भी है उस समय, तब जो भी आ रहे हैं, शरीर तनेगा, तनाव आएगा, गो ऑन वाचिंग, और देखोगे आप सहज ही ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। तो ये भी कर सकते हो। तो अंशुला, एक तो बेटा तुम्हें समय पे थोड़ा सा काम करना है, और विचारों को, भावनाओं को, सुनील जी ये बहुत अच्छी किया कि आपका एक अनुभव रहा कि अभी हम लंबे समय तक का जो मेडिटेशन किए उसमें आपको अच्छा लगा। इसको थोड़ा सा और इन्हांस करिए, तो एक बार आपको पता लग जाएगा कि मन की चालबाजी क्या है। तो वो चालबाजी पता लग जाएगी तो ध्यान में आपको करना क्या है, आप तनाव है, तनाव को देखेंगे, लेकिन ठहर के देखेंगे क्या है। वो कहता है ना झेन फकीर, डूइंग नथिंग, सिटिंग साइलेंटली, ग्रास ग्रोज इटसेल्फ। कुछ नहीं करना है, तनाव है, बैठ के तनाव को देखेंगे, करेंगे। लेकिन वो थोड़ा सा इसमें जोड़ देते हैं, कह रहे हैं अभी इतना तुम कर नहीं पाओगे, इतने तनाव है कि उसमें तुम झल्ला के उठ जाओगे, तो मोटे मोटे तनाव को तुम रिलीज कर दो। तब थोड़ा सा जो वो साल्ट वाला तनाव जो थोड़ा रहेगा, तब वाचफुलनेस आपको सरलता से, तब वाचफुलनेस, क्योंकि शरीर और मन भी थोड़ा राजी हो जाएगा, तब वाचफुलनेस। नहीं तो वो इतना तनाव है भीतर, इतना गार्बेज है कि एकदम सीधे देखने जाओ ना तो वो फिर आप पगला के उठ जाओगे। तो उसको पहले पागल हो के जानबूझ के थोड़ा सा उलीच दो, तब वो थोड़ा सा वैक्यूम स्पेस बन जाएगा। देन वाचफुलनेस तब ज्यादा सरल होगी। इसीलिए हम कैथारसिस पे थोड़ा ज्यादा जोर देते हैं। बहुत सुंदर अंशुला, बहुत सुंदर। हाँ, लास्ट अमृतो जी। स्वामी जी, योग और सेशन के जो चल रहे हैं उसके संदर्भ में तो मुझे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छे चल रहे हैं जैसे आपने डिजाइन किया है, तो वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जैसे अभी बात चल रही थी मन की चालबाजियां, तो मैं ये सोच रहा था कि एक दो सेशन ऐसे हो छोटे छोटे इंटरेक्टिव जिसमें मन की चालबाजियां जो है कुछ विशेष
जैसे कि मन जो है सार्थक का स्थगन करता है। ओशो ने जगह जगह पे प्रवचनों में बोला है के बारे में, जैसे मन है वो सार्थक का स्थगन करेगा। मन जो है वो एक किसी भी चीज को पूरा नहीं देखने देगा, आपको पूरे पर्सपेक्टिव में नहीं देखने देगा, एक ही भाग दिखाएगा। और और है जैसे कि जो मन है वो जैसे तिलोपा जी के इसमें बोल रहे थे कि जैसे एक कुत्ता होता है और शेर होता है, तो यदि कुत्ते की तरफ बॉल फेंकते हैं तो कुत्ता तो बॉल की तरफ दौड़ता है, और शेर जो होता है, शेर जिसने फेंका उसकी तरफ दौड़ता है। तो वो मन क्या करता है कि आपको दूसरे की तरफ इंडिकेट कर देता है कि ये यहाँ पे, ये यहाँ जा, तो पूरा ध्यान वहां चले जाए। तो इस तरह से मेरा कहना यह है कि कुछ मन की विशेष 10-15 जो अब हमारे प्रकाश में आ जाए, कि जो विशेष जो चालबाजियां हैं, डिसेप्शंस हैं, तो उसके प्रति जैसे सुबह उठ, मैंने आपको एक बार भी शेयर किया था कि सुबह उठते ही वो बस मन में चालू हो जाते हैं, अरे थोड़ा सा 15 मिनट तो और सो ही लेते हैं, क्या है, स्वामी जी कुछ कहते तो है नहीं, तो 15 मिनट बाद उठ जाएंगे, या अभी मैसेज टाइप कर देते हैं कि भाई आज तो हो नहीं पाएगा। और ये सब चालबाजियां जो है ये एकदम प्रकाश में आनी चाहिए, ताकि हमारा संकल्प भी बढ़े और उसके प्रति हम सजग हो जाए। तो 1-2 सेशन ऐसे हों जिसमें जिसको जैसा लगता है कि जो जो मन चालबाजियां करता है उसको कैसा, तो वो 8-10 हम लोग उस पे वो प्रकाश में आ जाए। बाकी सब ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं स्वामी जी, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर। अच्छा, एक निवेदन मैं शुरू से करता आ रहा हूँ कि और वो आप लोगों में से कोई सा भी सुनने को तैयार नहीं, सभी अपने कंधे बिल्कुल उचका देते हो, ढीले कर लेते हो। और वो है कि भैया इस बूढ़े को कम से कम एक सेशन के लिए कोई आओ, कोई सामने आओ पहले सेशन में, क्योंकि दोनों सेशन में मैं कभी एक लिबर्टी तो दो, मुझे भी अल्टरनेट कोई तो बंदा मिले भाई, कोई बंदा। और स्वामी सुनील जी ने कहा था, और सुनील जी भी कंधे जो है नीचे कर लिए, कुलदीप जी ऐसे हैं इरेगुलर हो गए हैं, तो ये कृपया करके आशुतोष जी से क्या कहें, तो कभी गुलाटी मार के चले जाएंगे, तो कभी अब किसको कहें हम, बताओ भाई, कोई न कोई। ये इस पर थोड़ा सा आप लोग भाई हमारी भी थोड़ी सी इल्तिजा सुन लीजिए कि कोई न कोई, क्योंकि यही लगता है कि कभी कभी हम भी थोड़ा सा लेट हो जाएं, जैसे आप लोग होते हो। अब हम तो पंक्चुअलिटी रखनी पड़ेगी, आप लोग अपने हिसाब से कोई एक। स्वामी जी, अमृतो जी रेगुलर भी हैं, और अगर वो क्योंकि आप प्रत्येक दिन के लिए नहीं कह रहे, तो अगर बीच में अगर अमृतो जी करा देते हैं तो आप, इन्होंने कई बार कंडक्ट कराया भी है, तो मुझे लगता है तब भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस दिन आप सेकंड सेशन में जुड़ें और हम उनके माध्यम से कर लिया करें। देखो ये तीर तो आप पे अमृतो जी डाल दिए। नहीं नहीं स्वामी जी, मुझे कराने में से कुछ ज्यादा है नहीं, मगर मैं ज्यादा इतना अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ। बाकी मैं तो बस नाम बोल के, और जैसे सबको अब आता तो है ही है, क्योंकि करीब वो 8। इतना पर्याप्त है मुझे लगता है। हाँ आप याद है, आप ध्यान रखते हैं, and इसमें हमें कोई इशू नहीं है। देखिए, हाँ स्वामी की तरह के शब्दों का प्रयोग अपने से नहीं हो पाएगा, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अगर एक उसको बिल्कुल सिस्टमैटिक आप बताते जाते हैं तो वो चलता रहेगा, तो ज्यादा अच्छा है। मुझे तो खुद भी ये लगता है कि स्वामी जी कई बार सेकंड सेशन में ही जुड़े तो हमारे लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। हम ये वाला कार्य उनके लिए जरूरी भी नहीं है, स्वामी जी के लिए इतना, वो अपने हिसाब से अपने दिन को देख सकते हैं। हमें अधिक समय उनका उसमें मिल जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। और आप सिर्फ इंस्ट्रक्ट भी कर देंगे ना, तो कहीं दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे से उसको फॉलो करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, फॉलो तो इसलिए नहीं, करना और तो इस इसलिए है केस कि में कुछ इस हमारे। केस में हाँ, बोल बोल बोल। मैं ये कह रही हूँ, जब आप नहीं करवा रहे होंगे और आप देख रहे होंगे सबको, तो आप और बेहतर हमको बता पाएंगे कि हमने कौन से आसन हमसे नहीं सही हो रहे हैं, या कौन मतलब किस तरीके से कर रहा है। नहीं तो आप खुद भी कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, तो शायद औरों पे इतना ध्यान नहीं भी जाता होगा। तो वो भी एक चीज मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगी अगर कोई और करवाएंगे तो। अब इसका मतलब तू हमें जोड़ ही दी, प्रथम सेशन में रहूं तब भी।
कह भले कोई करवाए, लेकिन तू देखो बड़ी चालाकी से कह दिया है कि आप भी रहिएगा। वाह अंशुला। और एक बात है भैया, आप जो है दोनों ऐसे ही, ये बीच में कुलदीप जी को क्यों नहीं है? सबसे सीनियर बंदा है ये। कुलदीप जी को किसी ने नहीं कहा है, कुलदीप जी को नहीं कहा कि ये कुलदीप भी जी ने करवाओ। इनफैक्ट स्वामी जी जब एक बार करवाया था तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी थी। कुलदीप जी ने इनफैक्ट उन आसनों के भी नाम लिए जिनके आप नहीं लेते हो, तो मुझे उस दिन वाकई लगा अच्छा ये वाला आसन है क्या। तो कुलदीप जी ने वाकई बहुत अच्छा कंडक्ट कराया था। अगर वो कराए तो बहुत ही बढ़िया है। ओ वैसे भी अमृतो जी का और कुलदीप जी का तो वो टक्कर वाला मामला है ही। हाँ वो हाँ, तो वही नहीं तो। स्वामी जी कुलदीप जी का तो वैसे योग इसके मामले में कोई मुकाबला नहीं है, मगर वो अभी थोड़ा सा और किसी डायमेंशन में काम कर रहे हैं, तो उनकी सेवाएं शायद अभी अपने को मिल नहीं पाएगी। तो अभी मैं सोचता हूँ कि मैं और सुनील जी ही यदि अल्टरनेट कभी कभी कर लें, हम्म, बस नाम बोलना होगा और अपने को बस सीक्वेंस फॉलो करना होगा, बाकी तो सबको सब पता ही है। तो हम्म, भी होगा, और कभी कभी यदि कुलदीप जी जुड़ेंगे और वो कराना चाहेंगे तो वो वेलकम है। उसके लिए हम तो बहुत अनुग्रहित हैं कि यदि क्योंकि कुलदीप जी अच्छा, काफी अच्छा, हम सब में से तो कम से कम बहुत अच्छे तरीके से वो करा सकते हैं। हम्म, स्वामी जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि सुनील जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे हर आसन सबको पता है और उसको करना शुरू करें तो मैं समझता हूँ कि अब बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है और जस्ट 40 मिनट का रहता है। तो अगर अमृतो जी भी कराएंगे और कभी सुनील जी कराएंगे तो मुझे लगता है कि वो हो जाएगा, क्योंकि मेन बात तो करने की है। अब जैसे माल्या मंडूकासन है, मंडूकासन का सबको पता है कि क्या फायदा है। अब उसका अगर हम डेली फायदा बताएंगे तो बता के भी कोई नुकसान नहीं है, और ना बताया जाए तो भी कोई नुकसान नहीं है। रही हम्म, बात ये मैं कुछ समय के लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग कर रहा हूं मैं कुछ समय के लिए ना। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा मुझे पिछले 6 महीने 1 साल में बहुत रिसर्च करके पता चला है कि अगर मतलब थोड़ा सा स्वस्थ रहना तो वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भाई बॉडी बनाने के लिए, कंपटीशन के लिए, लेकिन एक जनरल वो, क्योंकि मैं महसूस भी कर रहा था कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ की कमी है शरीर में ना। तो क्योंकि कभी खेत में काम नहीं किया, जैसे कभी उस तरह से किया हो, तो मैं थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ बॉडी के लिए ना, ताकि स्ट्रेंथ डेवलपर हो भी रही है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है अमृतो जी और सुनील जी पर्याप्त है इसके लिए। और मुझे लगता है स्वामी जी खुल के नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी से मुझे एक शिकायत रहती है कि बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं, सीधा नहीं कहते। मुझे लगता है स्वामी जी सोचते हैं कि सुबह को थोड़ा वॉक वगैरह कर ली जाए घास पे तो स्वामी जी जो है डायरेक्ट ही कह रहे हैं तो अमृतो जी करा देंगे, मुझे पूरा भरोसा है अमृतो जी के ऊपर। तो अमृतो जी करा देंगे। हाँ ठीक है, अमृतो जी कराएंगे। लेकिन अमृतो जी जब कराएं तो एक दो जरूर उपस्थित रहिएगा, क्योंकि वो अकेले फिर वो नहीं करेंगे। वो क्या होता है कि समूह में कोई व्यक्ति एक दो जरूर रहिएगा, चाहे आप सुनील जी, अंशुला या आशुतोष जी जरूर आ जाइएगा। तब वो क्या होगा, नहीं तो ये भी आधा तिहा करेंगे। और ये देखो, ये होगा संघ में ही आप बैठे हो, नहीं तो अगर अकेले करोगे तो स्किप कर जाओगे, एक आध दो आसन किए फिर इसके बाद सीधे लेट जाओगे। तो ये एक भी व्यक्ति रहेगा, दो भी व्यक्ति रहेंगे साथ साथ, तब वो फिर पूरा करेंगे और उसमें मजा भी आएगा। तो वो स्वामी है। जी, जी। स्वामी जी मैं ये कह रहा था, मैं बिल्कुल आपको एक गंभीरता से बताऊं, अगर अंशुला जी का टाइम ठीक बैठ गया ना, और वो जिस तरह से आप गाइड करते हैं या कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं हमको चार्ज करने के लिए एक्सरसाइजेस के दौरान भी, हाँ, तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको लगेगा अरे यार, मैं तो यूं ही समय व्यर्थ कर रहा था, असली महागुरु तो ये बैठे ही है। लेकिन इनका समय बैठ जाए, बस समय बैठ जाए तो ये बहुत अच्छी वक्ता है, आपने ये तो देख ही लिया। लेकिन ये हाँ, एक्सरसाइज करने में कितनी मास्टर हैं, ये आप एक्चुअली उस समय देखेंगे जब ये करवाना शुरू करेंगे। जो अमृतो जी बोल रहे हैं मेरी कमी है, वो अंशुला जी की स्ट्रेंथ है। वो उन चीजों को बोलना, और मैं तो कहूं अंशुला जी कंडक्ट करें, भले ही खुद करें ना करें, लेकिन ये जिस तरीके से करवाएंगे वो वातावरण पूरी तरीके से एनर्जाइज रहेगा, ये भी तय है बात।
तो ये तो अंशुला जी पर डिपेंड करता है। और आपने कुलदीप जी का कहा, ऑफ कोर्स कुलदीप जी करवा देते तो बात ही सारी खत्म हो जाती, बट कुलदीप जी वो हमारे पहले हसरत भरे प्यार की तरह हैं, जिसको हम सिर्फ सोचते रहेंगे, वो हमें कभी मिलेगा नहीं। बोलते रहो, यही तो बात आपकी अच्छी लग रही है तो अच्छी है तो क्या तो ये अच्छा, बहुत अच्छा है आपने दिया है। अब अंशुला देख, ये तो हुआ गया, तो चार व्यक्तियों का जरूर उपस्थिति रहनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की तो अपनी अलग है, नवबहार और रेणु के, लेकिन आशुतोष जी, सुनील जी और अंशुला अंशुला और ये दोनों होस्ट हो सकते हैं अल्टरनेट में, अंशुला और अमृतो जी, और आप सब संघ में रहेंगे। स्वामी जी मेरी तो भी ऐसा ऐसा कर लेते हैं ना कि अशोक जी जो है वो क्रिया करें और अंशुला माँ बोले, ठीक है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। ये भी ठीक है। हम्म। तो ये गुंगे और अल्टरनेट लंगड़े का कॉम्बिनेशन बना रहे हो स्वामी जी आप। अंशुला जी आपको प्रिपेयर हो जाओ, तो एक आध दिन आप करो इसको, चाहे पहले थोड़ा सा उनको सबको आसनास को एक क्रम से उसको कर लो। और मैं भी यही देख रहा हूँ, क्योंकि बोलने में माहिर तो है ही है, इसकी वाक्पटुता अच्छी है, तो ये इसे बढ़िया से करवा सकती है, अच्छे ढंग से करवा सकती है। तो सैटरडे की और मॉर्निंग सेशन की, सैटरडे की तो खैर जिम्मेदारी इसकी है ही है ऑलरेडी, लेकिन वो मॉर्निंग सेशन में आप अल्टरनेट रहोगे दोनों, अमृतो जी और अंशुला जी। हैं, तो ये सब सभी लोग तैयार हैं? राइट अंशुला, स्वामी तो जी मुझे अपना लगता थंब है दिखा। कि गुरु जी आप है ना बार बार सुनील जी को कहते थे ना, तो सुनील जी ने तो वो बंदूक है ना, इन्होंने वो इधर से इधर घुमानी थी, इन्होंने घुमा दी। स्वामी जी मुझे लगता है कि आशुतोष जी के अंदर मेरी और माँ अंशुला जी की दोनों क्वालिटी एक साथ उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अमृतो जी। मैं खुद इस चीज से, जब आशुतोष जी कुलदीप जी के यहाँ पे जब इन्होंने एंकरिंग करी और जैसे इन्होंने लीड करा, मैं खुद मानती हूँ इस बात को कि आशुतोष जी से बेस्ट तो कोई भी नहीं है। और तो आशुतोष आशुतोष जी इसी बहाने हाँ, टाइमली तो पंक्चुअल भी हो जाएंगे। स्वामी जी आप सभी सुनील जी के रचे हुए चक्रव्यूह में फंस रहे हो। सुनील जी की ओर स्वामी जी ने इंडिकेट किया था, इन्होंने तीर इधर उधर घुमा दिया और हम इनके चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, ठीक है, तो सुनील जी पे ही रहने दो तो ज्यादा अच्छा है। लो चलिए अभी सुनील जी, हाँ बात तो सही है, क्योंकि सुनील जी ने कहा था कि मैं अगले उसमें किया कहूंगा करूंगा, उसको उसमें तैयारी है, तो मेरे ख्याल से इनकी तैयारी पूरी हो गई है। तो अब ये बात ये हो गई कि चलिए 3 शामिल रहेंगे अल्टरनेट, तो 3 भी एक एक दिन सभी करवाएंगे। चलिए चौथा मैं भी रहूंगा, लेकिन 3 दिन तो मुझे फुर्सत रहेगी, फिर 5वें आशुतोष को भी ले आएंगे। ठीक ठीक, तो सब अल्टरनेट अभी एक एक दिन सभी करेंगे, लेकिन अल्टरनेट इसे जैसे हम पहले भी करवा रहे थे अल्टरनेट, तो क्या होता है, कभी किसी वजह से मैं आधे पौन घंटे घूम रहा हूं, तो अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग उसको करवाइएगा। तो ये बात तय हो गई बिल्कुल। आपको भी सुनील जी एक दिन करवाना है, अंशुला, अमृतो जी, आशुतोष जी आप पे भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सुनील जी पे अब किया है तो ये जिम्मेदारी आप पे भी बनती है। इन दोनों को अभी छूट दी जा रही है, रेणु और नवबहार और कुलदीप जी को, ये अपने हिसाब से, क्योंकि इनकी अलग जिम्मेदारी है मॉर्निंग की, नवबहार जी की और रेणु की, तो वो उनके लिए वो दूसरा सेशन ही ज्वाइन कर सकते हैं। वो मैं समझता हूँ व्यक्तिगत, उनका अपना खेती का काम होता है, तो सुबह उतना श्रम, असल में क्या है कि वो खेती का काम करते हैं तो उनको आसन की अब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, वो श्रम करते हैं पूरा, तो दूसरा सेशन वो पूरा ज्वाइन करें। और उनकी भी पारिवारिक, रेणु की है, बच्चे हैं, सुबह बच्चों को छोड़ना ले जाना ये कब जिम्मेदारी होती है, तो दूसरे सेशन में। बट ये दोनों, मैं देखता हूँ कि ये दोनों एकदम पंक्चुअल हैं, कोई ऐसी बात होगी तो तभी, नहीं तो ज्वाइन करते हैं लोग।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अच्छा, कल से हम ओशो की, चूंकि मैं इसको अब अलग से नहीं कर रहा हूं, ओशो की ध्यान विधियों को लेंगे। कुछ एक्टिव मेडिटेशन शुरू में करीब 8-10 मेडिटेशन एक्टिव लेंगे। और अब ध्यान को आप लोग समझ ही गए हो, तो आप अपने हिसाब से भीतर शून्य के साथ जुड़ना और चैतन्य और शून्य के उस निराकार के जो आयाम है, सहज योग की जो साधना है, मूलतः लास्ट में विधियां कोई भी हो आपको वही ले जाएंगी, आकाश के साथ और आकाश के किसी भी डायमेंशन के साथ। नानक है, नानक नाम जहाज है, चाहे नाम का आयाम हो, चाहे चैतन्य का आयाम हो, चाहे प्रकाश का आयाम हो, जो भी आयाम पकड़ करके ठहर करके यात्रा करनी है। लास्ट तो जागरूकता है, अंतिम है जागरूकता। तो विधियां वो सब जागरूकता में ले आती हैं। तो उन विधियों को, ओशो की एक्टिव मेडिटेशन की विधियों को हम लोग थोड़ा सा करेंगे। और लास्ट के करीब 15 या 10 या 15 दिन में हम डिवाइन लव, दिव्य प्रेम पे थोड़ा सा सेशन लेंगे, करीब 5-7 सत्र। तो शुरू में हम ओशो की जी। स्वामी जी, एक प्रश्न मेरे मन में चल रहा था, और एक दिन आपने चेतना के विभिन्न आयाम पे आप बोल रहे थे, तो उस दिन फिर वो जागृत भी हो गया फिर से, कि जैसे अभी हम लोग नाद और नूर की साधना करते हैं, ठीक है। और एक लॉजिक में ओशो ने ये चीज कहा था, ठीक है, कि अगर हम शरीर को देख सकते हैं तो हम शरीर नहीं हैं, हम अगर विचारों को देख सकते हैं तो हम मन नहीं हैं। तो उसी तरह से मेरे मन में ये प्रश्न है कि इस नूर को भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इस नाद को भी मैं सुन रहा हूँ, तो ये मैं कैसे हूँ? और इससे जो एसोसिएशन है, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं ना, किसी चीज को मानने से ज्यादा अच्छा जानना होता है, ठीक है। तो अभी ये नाद और नूर, मेरा जो अभी तल है, इसको अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ, अभी तक मैं जान नहीं पाया हूँ। आनंद आता है, ठीक है, मैं नाद को सुन रहा हूँ, आनंद आता है, क्योंकि मैं विचारों से दूर हो जाता हूँ। मैं नूर को जब देख रहा हूँ तब भी बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उससे ध्यान में, ठीक है, बहुत आसानी से चले जाते हैं। लेकिन वो एसोसिएशन कि ये मैं हूँ, ठीक है, ये अभी तक उतना बिल्टअप नहीं हो पाया है। और दूसरा, जब उस दिन आपने कहा ना कि ये नाद और नूर से भी आगे, ठीक है, हमें जाना है, तो दैट मीन्स कि आपने भी ये एक अफर्मेशन दिया, एक स्टाम्प लगाया कि ये हम नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है। तो वो एसोसिएशन में जो मतलब बॉन्डेज में जो कमी आ रही है, तो मतलब क्या उस भ्रम को कैसे दूर करें? एक कीनाराम फकीर हुए बनारस के, कहते हैं कि वो देसी कहावत है, कहते हैं घर नदी के किनारे, मैं उसको उनकी भाषा में कह रहा हूं, बनारस नदी के किनारे कुटिया छावाई, जब चाहे दो डुबकी मार ले। यानी अपनी कुटिया, अपना स्थान वहां बनाओ कि पास में ही गंगा तट हो। तो बहुत दूर गंगा तट हो जाएगा तो बहुत बार सोचना पड़ेगा। तो गंगा तट पास में हो तो जब चाहो आप चले जाओ और डुबकी मार लो, फिर से तरोताजा हो जाओ। नाद और नूर वो मध्य में है, बट अनुभव गम्य है, वो बाहर नहीं पकड़े जा सकते। प्रकाश भीतर का बाहर इंद्रियों से के पकड़ में नहीं है, लेकिन वो चैतन्य उनको जान रहा है। तो भीतर जब जाओगे तो कोई आधार रहना चाहिए, इसलिए है। लेकिन लास्ट क्या है? चैतन्य है। नदी ऐसे है ना, सागर से जुड़ी हुई है, तो नदी में भी आप जब उतरोगे तो पानी है, लेकिन कम से कम आप नदी में उतर गए ना, और नदी बहाए लिए जा रही है। बीच बीच में क्या करते हो, आपको नदी में थोड़ी धरती भी मिल जाती है तो डूबने का खतरा नहीं है, और बहाए भी लिए जा रही है। तो एक ऐसा है कि उस नदी के साथ आप चलना सीख लेते हो, और फिर वही नदी कहाँ ले जाती है आपको? धड़ाक से आपको सागर में डुबो देती है। नदी में जो जल है, नदी में जो बहाव है, नदी का जो पानी है उसी सागर का है, वहां थोड़ा डुबकी भी मार सकते हो और थोड़े पैर का भी है। इसी तरह से नाद और नूर हैं।
वो थोड़ा सा आकार के साथ, बट ध्यान रखिएगा वही जो भीतर का नाद है वही चैतन्य है। नूर जो है जो भीतर का है वही चैतन्य है। वो प्रकाश भी आपको उस नदी की तरह उसमें बहो अगर, तो कहते हैं ना नानक नाम जहाज है चढ़े सूतरे पार। चैतन्य में जब जाओगे तब आप कुछ भी नहीं जानोगे। इसके पहले जो लास्ट नोइंग है वो नूर की तरह है, वो प्रकाश की तरह है, वो आनंद की तरह। लेकिन ये भी उसी भीतर उस चेतना के आयाम है जो अनुभव गम्य है, जिन्हें हमारी चेतना खूब जानती है, लेकिन चैतन्य अपने को खुद नहीं जान सकता। तो वही है कि मध्य में रहोगे तो मजा भी आएगा। आपको ऐसी जगह चाहिए जहां से थोड़ा सा हम पृथ्वी का भी मजा ले, थोड़ा सा आकाश का भी मजा ले। नाद उसी तरह से मध्य में है। लेकिन अंतिम क्या है, निर्वाण कहाँ है, जहां ये सब, ये भी तो आखिर ये भी तो अनुभव है, अनुभव का पार्ट है। निर्वाण क्या है, जहां आप ही गई हिराए, जहां आप बिल्कुल ही खो जाते हैं। लेकिन हर वक्त खोए रहेंगे तो शरीर भी चला ही जाएगा, क्योंकि देह के साथ अगर प्रेम नहीं करेंगे तो देह विदा हो जाएगी। इसलिए साधकों ने सहज मार्ग को क्यों अपनाया कि मध्य में, भक्तों ने खूब किया है कि मध्य में कोई स्थान चुन लो। हर वक्त शिखर पे मत रहो, शिखर पे हर वक्त रहो देह गिर जाएगी एकदम। तो शिखर से बीच में, शिखर के बीच में जहां से वो शून्य भी आ रहा है और एक पैर तुम्हारा आकाश में, और वही है नाद और नूर, वहीं से है जहां वो झलक भी शून्य की दिखा रहा है और इधर आपका आकार भी पकड़ में आ रहा है। तो ये सब जो डायमेंशन है आपके, वही है चैतन्य अंतिम है। बिना चैतन्य के न तुम आनंद का अनुभव कर पाओगे, न नूर का अनुभव कर पाओगे, न प्रकाश का, न इन सब चीजों का। चैतन्य इज द लास्ट, चैतन्य अंतिम है, सबसे सूक्ष्म है। लेकिन ये जो आपके भीतर के नाद हैं, भीतर के नूर हैं, ये नदी की तरह हैं जो आपको उधर बहाए ले जाए। कोई भी एक डोर पकड़ के चलोगे, अगर यात्रा करोगे, तो अंतिम बात है वही कि हे रत हे रत हे रहा, नाद भी अहंग एतत न, चलते रहो चलते रहो। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप पड़ गए उसके भीतर के, तब उसके साथ अपने को, जैसे नदी में अगर आपने पांव रख दिया तो अब नदी बहाए लिए जा रही, तब कोई ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ऐसे समझो कि जैसे गुरुत्वाकर्षण के ऑर्बिट से एक बार तो प्रयास करते हो, गुरुत्व बल के अगर उस पार चले जाओ, यानी चंद्रमा की ऑर्बिट में या किसी और स्टार की ऑर्बिट में चले गए, तो जो लोग जाने गए हैं कि जो एरोस्पेस में जिन्होंने काम किया है, वो कहते हैं कि उस ऑर्बिट में फिर वो उसको संभालना पड़ता है कि वो उसकी उस गुरुत्व की रेखा में पहुंच गया, तब वो संभालते हैं, तब वो चलाते नहीं, अब उसकी आकर्षण में। इसी तरह से जब ये आ गया, तब अपने को लेट गो छोड़, तब प्रयास नहीं, बस केवल जागे हुए, और वो आपको वहीं ले जाएगा, अंत में आपको चैतन्य में ही ले जाएगा। तो नूर और नाद, बस उसके साथ बोध पूर्ण रहो, चैतन्य पूर्ण रहो, तो आप मर्ज हो जाते हो उसमें। लेकिन अंतिम बात वही है कि अंतिम बात में नाद और नूर खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये अंतिम है, निर्वाण है। लेकिन अद्वैत तक ये सब रहते हैं। तो चैतन्य अंतिम बात है। ये ऐसे समझो कि वो जहाज की जिस बात कर रहे हैं, जिसे बाहर का जहाज तो क्या है, बाहर का जहाज पर भी तो आप बैठते हो, लेकिन उतरते भी तो हो। लेकिन वो अंदर का जो जहाज है, वो जहाज ही आपको वहीं सागर में ले जाता है। बस उसकी डोर पकड़ लो, उसकी डोर पकड़ करके वो अपने मूल में ही ले जाता है, क्योंकि वो मूल से ही अवली अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, अवली अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। तो कह रहे हैं कि वो परमात्मा, वो चैतन्य रूपी परमात्मा प्रथम है। तो प्रथम जो पैदा हुआ वो प्रकाश की तरह है, बस प्रकाश की तरह अनुभव गम्य, भीतर के अनुभव गम्य की तरह। प्रकाश की बात कहे, कुछ लोग नाद की बात कर रहे हैं, लेकिन अंतिम बात है कि आप वही गहरे हे रत हे सखी,
तो वो कहते हैं ना, जैसे तब लग खोज चला जावे, जब लग मुद्दा नहीं हाथ आवे। तो नाद और नूर की साधना के साथ बोधपूर्ण भी रहना है, आपको चैतन्य को भी संभाले रखना है। अंतिम बात है, लेकिन वो आपको वो नदी में अगर उतर गए तो बस वो आपको बहाए लिए चली जाएगी। किसी एक को भी आयाम को पकड़ोगे तो चैतन्य में आप प्रवेश कर जाओगे। हाँ जी, जी जी, स्वामी जी बोलिए एक चीज गुरु है जी। जो जो तुलसी ने पूछा है, जैसे ओंकार के बारे में, नाद के बारे में। एक जनरली जब हम शिविर में जाते थे ओशो धारा में, तो वो कहते थे कि बड़े बाबा भी कि इसके ग्राउंडिंग जब तक आपकी नहीं होगी नाद के साथ, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो वो ग्राउंडिंग कैसे की जाए? क्या उसके दो चार तरीके हो सकते हैं कि उसके साथ हमारी ग्राउंडिंग हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, या उसका तादात्म्य हो जाए, उसके छोटे सूक्ष्म दिनचर्या में क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे सुबह को तो हम ध्यान कर ही रहे हैं, इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं ग्राउंडिंग हो जाए? बस तादात्म्य में, आपको तादात्म्य बनाना है। प्रेम करते हो ना कभी किसी में, आप बच्चे थे तो बड़के थे, उसका घर में जब कॉलेज में जाते थे किसी लड़की से प्रेम हुआ कि नहीं? तादात्म्य हुआ। बहुत सारी लड़कियों में से किसी के एक ही किया, तो पहले थोड़ा तादात्म्य हुआ, फिर उसको गहराए गहराए मियाँ, फिर उसको घर ले आए, घर ले आए, फिर उससे बच्चे हुए, परिवार हुआ, सब चला ना। ये तो समझ रहे हो ना? इसी के साथ आपको तादात्म्य जोड़ना है, बार बार इसको। यही साधना है, उसके साथ बार बार। शुरुआत में ये प्रयास लगेगा, लेकिन जब उसी के साथ एक बार आपको थोड़ा सा मजा आने लगेगा, क्योंकि ये से शून्य की झलक भी ले आएगा। जैसे ही आपको शून्य की झलक आएगी, हल्का सा आपको मजा आने लगेगा, तब इसके साथ तादात्म्य बनेगा। तो ये ग्राउंडिंग का यही तरीका है। सीधे मैं कहूं कि नहीं इससे प्रेम करो, प्रेम तो अभी बात समझ में आएगी नहीं सभी को, चाहे कितना भी करो कि प्रेम करो प्रेम करो, होता ही नहीं। लेकिन आपको बार बार इसको याद याद, रसरी आवत जातते और हल पर परत निशान। रसरी बार बार कहते हैं ना, वो एक रस्सी जो है उस पर भी, वो लोहे पर भी निशान डाल देती है। ये साधना का पार्ट है। प्रेम की बात छोड़ो, बार बार उसको लिसनिंग का खूब खूब लिसन करो उसको। जब भी समय मिले, अगर इसकी साधना कर रहे हो तो उसे खूब खूब गहराने दो और खूब खूब बैठ करके सुनो और देखो, फिर ये बन जाएगी बात। और बहुत जल्दबाजी मत रहो कि एकदम अभी इसी जन्म में, ये जन्म जन्म की बात है, साधना ऐसी नहीं है। कहते हैं ना उसो, आपकी साधना ये बीज की तरह है। इस तरह से ऐसा नहीं है कि आप जो शिखर की साधना कर रहे हो। कैसे कैसे लोग हैं जो केवल जप और उसमें भी जीवन निकाल देते हैं, आकाश आकार की पूजा में भी रोज मंत्र और करते रहते हैं और इसी तरह से, लेकिन वो बीज की तरह उनके जीवन में उतरा होगा। जिन्होंने आकार की साधना की, पूजा पाठ किए, मंत्र जाप किए, और उनसे अब आप ऊपर हो इन सब चीजों से। आप अब ये सब चीजें आपको समझ में तो आ गई कि आकार से कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग उस मूल की बात को पकड़ रहे हो, उसके लिए धन्यभागी हो। कि ये जो 90% लोग ध्यान के पीछे जो लगे हुए हैं रोज, वो अब राम पे कृष्ण पे जितनी चर्चा हो रही है रोज, अब आप लोगों के लिए वो बकवास लगती होगी कि नहीं? तो ये सब चीजें टूट गई हैं, और ये टूट गई हैं तो आप समझो को बीज, अब जो बीज आपकी पिछली साधना का है ये परिणाम। तो इसी तरह से आप इस पर और काम करना है। नाद के नूर की अब गहराई, कितने लोग हैं इसको जानने वाले, और कुछ लोग जानने वाले हैं तो वो बिल्कुल उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा वो कॉन्शसली नहीं। अब इस पे अनकॉन्शस को भी, अनकॉन्शस को सोते जागते एक भाव करके कि ये आवे उतरे हमारे भीतर, वो सब कॉन्शस में हमें प्रवेश कर देना है, तब ये बात बनती है। क्योंकि कॉन्शस में तो हम खुद सुन रहे हैं, नाद तो ऐसा है कि बिल्कुल आप वैसे भी, आप विचार भी आ रहेंगे, पैरेलल भी सुनाई देता रहेगा। तो लेकिन वही कि नदी उथली उथली में अगर पहले उतरे हो तो पैर भी जमीन पे है, लेकिन उसी नदी के बहाव के साथ चलो ना, तो धीरे धीरे नदी गहराई में डुबोती लेती जाती है। तो शुरुआत में नाद के साथ यात्रा करोगे तो चैतन्य भी साथ में है, मतलब विचार भी पैरेलल चल रहे हैं।
लेकिन नाद से अगर जुड़ाव रहा तो धीरे धीरे देखोगे नदी आपको गहरे में ले जाती है। धीरे धीरे नीचे से वो विचारों की आकार की जमीन भी खिसकने लगती है और आपका पैर भीते फिर वो तब तक तैरने की भी कला सीख लेते हो और फिर बहने की कला, फिर आगे सागर तो आपको डुबा देता है। मजे की बात समझो। कभी आप लोगों को, आप में से कोई तैराक हो कि नहीं? कोई तैराक है? तैरे हो? राइट। तो तैराक को बहते जल में तैरना आसान है, अगर कोई तैरा होगा। तो जब स्थिर जल होता है ना, उसमें डूबी जाते, स्थिर जल में तैरना बड़ा मुश्किल होता है, आदमी डूब जाता है बहुत। जो भंवर बनती है ना, वो वही तो होता है, वो स्थिर जल के और तेज जल के बीच, बहाव के बीच ही वो भंवर बनती है, स्थिर जल। तो सागर एकदम स्थिर है, नदी बहाव की तरह है। तो जब तैरते तैरते जाओगे तो बहाव में, तो जब स्थिर में जाओगे तो वहां एक अपने आप ही डुबकी मार लोगे। तो शुरुआत में आप चाहे जहां भी हो वहीं से उतर जाओ, नाद के जल में उतर जाओ, प्रकाश के जल में उतर जाओ, माना कि वहां से है, लेकिन उसी के साथ यात्रा करते रहो, यात्रा करते रहो। तब तब देखोगे कि वही आपको चैतन्य के सागर में, परमात्मा के सागर में आपको ले जाता है। इसके साथ बस और कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई शॉर्टकट मत समझ लेना। ये तो समझते हो ये मियाँ कि जब प्रेम किए हो तो एक को प्रेमिका को घर लाए, जगत की समझ ऐसे ही है। इससे भी प्रेम करोगे तो हो, तो करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो। आप अभ्यास की बात है, आपको लगातार इस पर, और कोई इसका कोई दूसरा उपाय अगर कोई कह रहा है तो बिल्कुल झूठ। आपको इस पर प्रयास करना पड़ेगा। जैसे प्रयास किया आपने एक प्रेमिका को, उसमें से 100 में से एक को चुना, और एक को चुना, फिर उसके साथ रेस्तरां में चाय पी, कैफे किया, फिर बात चली तो बात विवाह तक बनी है। फिर दूल्हा दुल्हन एक हुए, फीकी पड़ी बारात, फिर सब बारात फीकी पड़ गई और वो आप एक घर लाए। ऐसे ही नाद के साथ विचारों का, भावनाओं का सब तालमेल है। धीरे धीरे नाद के साथ आइडेंटिटी करते जाओ और देखो कि वो आइडेंटिटी, फिर वो नाद ही आपको लपेट लेता है। वो फिर आपको, फिर वो चैतन्य के सागर में, आपको शून्य के सागर में डुबकी मार देता है और एक बार समाधि निर्वाण घटित हो जाता है। तो कुलदीप जी, यही कोई और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो चेतन में अभी हमने जो जाना है, उसको अवचेतन में बार बार, ये मन कहेगा बार बार। अगर इसकी साधना कर रहे हो, नहीं तो और साधना के और आयाम है, कोई और साधना चैतन्य की कर लो। नाद की साधना कर रहे हो तो उसके साथ आपको, और मजे की बात देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, आप सीधे देखो। आप मृतवत लेट जाओ, कि अभी देखो आप लोग मृतवत जब लेट जाओ ना, तो आप देख तो है कि शुरुआत से कर रहे हो, तो शरीर को देख रहे हो, श्वास को देख रहे हो, और अगर देखते देखते देखो तब वो शून्य जब गहराता है तो नाद अपने आप आएगा। तब जो शुरू में एम्फेसिस कर रहे हो, नाद अपने आप ही आएगा, जाओगे ही नहीं। जैसे ही शून्य आएगा, क्योंकि जैसे ही आप ठहर जाओगे तो एक समय में आएगा कि अरे शरीर तो है नहीं, लेकिन एक शून्यता है, जागरूकता है, और उस शून्यता जागरूकता में नाद अपने आप या प्रकाश अपने आप पता लगने लगता है। वो किसी को नहीं पता लग रहा है तो चैतन्य के साथ यात्रा करो। तो जो भी है, जो भी आपको उचित लग रहा, अंतिम बात चैतन्य है, चैतन्य को जरूर ध्यान में रखिएगा। नाद के साथ भी यात्रा करिएगा, चाहे जिसके साथ भी, प्रकाश के साथ, क्योंकि ये तीन चीजें, चैतन्य सतचिद आनंद जिसे कह रहे हैं ना, परमात्मा सतचित आनंद है, ये तीन मुख्य तत्व हैं। वो प्रकाश है, नाद है और चैतन्य। चैतन्य मध्य में है, प्रकाश और नाद उसके साथ हैं। जैसे आंख सबको देख रही, आंख खुद अपने को नहीं देख सकती, तो चैतन्य अंतिम बात है। प्रकाश और नाद के साथ यात्रा करोगे उस सागर में, परमात्मा के सागर में तुम प्रवेश कर जाओगे। सतचित आनंद, ये दून है किसी के साथ, और सीधे चैतन्य के साथ यात्रा करो। ये तो नाद नूर इसलिए है कि तम जब आप जगत में आओ तो आपको एक
ऐसी ठेक रहे, ऐसा रहे कि हाँ वो भी है, एकदम नीचे मत उतर आओ, एकदम नीचे। तो नाद की इक्वल रहेगी, थोड़ा शिखर का भी ध्यान रहेगा। तो डेली दैनिक कार्यों में भी आप वो गूंज पुकारती रहेगी कि मैं भी हूं, मैं भी हूं। इसलिए कार्यों में करते करते कुछ शून्यता की भी झलक आती रहेगी, कुछ आकार की झलक। इसलिए नाद को चुना है। तो नाद के साथ आप साक्षी भी रह सकते हो, सुमिरन में भी रह सकते हो, क्योंकि नाद शून्य का संगीत है। तो प्रेम करना है या संवेदनशील होना। अगर प्रेम की भाषा नहीं समझ रहे हो तो संवेदनशीलता की भाषा, उसको संवेदन, उसके साथ अभी नाद सुन रहे हो, देखो कि यार नाद जरा सुने जरा इसको, और कहां कहां से आ रहा, किसी से कान से आ रहा है, किसी कान से, बैठ करके सुनते हैं, सुनते हैं, और गहराई लेते जाओ, गहराई लेते जाओ, गहराई लेते जाओ। उसके साथ यही तो कह रहा हूं, संवेदनशीलता का और क्या मतलब है? संवेदनशीलता का मतलब है किसी का हाथ छुआ, आज पानी पिए तो थोड़ा सा गटागट पानी पिए, आज संवेदनशील होके पानी पियोगे तो उसकी कूलनेस को, उसकी ठंडक को, जीभ पे गई, भीतर गले में उतरी, नीचे कहाँ गई, अब संवेदनशील होगे तो उसकी गहराई आएगी। ऐसे नाद के साथ आप संवेदनशील होगे तब आपको समझ में आएगा कि अभी तो अरे यहाँ पे इस पोर्शन में आ रहा है। आप देखोगे तो फिर जैसे संवेदनशील हो गई, अरे ये तो पूरी खोपड़ी में गूंज रहा है, और संवेदनशील हो जाएगा तो नीचे उतरेगा। यानी पहले वो जहां शून्य ज्यादा है वहां आपको दिखाई देगा, जहां से आपका एसोसिएशन है, सुनने का एसोसिएशन है ना, तो कानों के आसपास पता लगेगा। बट ये जो साउंड है, ये तो चूंकि ये उस अस्तित्व का संगीत है, तो रोए रोए में है, ऐसा नहीं है कि एक जगह है। फिर आपको ये संवेदनशील होगे तो आपको रोए रोए में पता लगने लगेगा, ये होगा ना। तो ये धीरे धीरे कुलदीप जी, आपको धीरे धीरे, ये साधना का पार्ट है। तो ये धीरे धीरे जो भी आपको अच्छा लगता है उसी की डायमेंशन के साथ चलते हैं। तो इस सत्र को यहीं अब विराम देते हैं। चलिए खड़े होकर के हम लोग थोड़ा सा नृत्य करते हैं, फिर विदा हो जाते हैं। खुशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई, खुशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। खुशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई, खुशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है, जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है। जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है, किसी रेगिस्तान में बहता हुआ पानी है। जिंदगी धूप छाँव की एक कहानी है, किसी रेगिस्तान में बहता हुआ पानी है।
क्या मिला, मेरी हयात बन गई। मुर्शिद क्या मिला, मेरी हयात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में, मेरी बात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में, मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में, मेरी बात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में, मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। कामिल मुर्शिद के पीछे रब भी आ जाता है। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। कामिल मुर्शिद के पीछे रब भी आ जाता है। आईना रब का अब तो पूरी कायनात बन गई। आईना रब का अब तो पूरी कायनात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में, मेरी बात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में, मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। बात बन गई मेरी बात बन गई। बात बन गई मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। रात बन गई। रात बन गई। दिन हुआ सोना